गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हिमांशु कुमार सिन्हा आप सभी का फिर से अपने क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेफिनेशन होता क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वह शाखा होता है जिसमें किसी कंप्यूटर सिस्टम या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर निर्माण करते हैं, जिससे कि कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सॉफ्टवेयर का यूज करके हम उसे सिंपल बना सकें और अपने कार्य के अनुसार उसे यूज कर सकें। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेफिनेशन होता है और इससे आप समझ ही गए होंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग क्या कार्य करते हैं। तो आइए अब हम इसकी विशेषता को देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है। तो हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक विशेषता कैसे दूसरे विशेषता से दूसरे फीचर से लिंक्ड है और किस प्रकार वो सभी मिलकर एक सक्सेसफुल और एक बहुत बेहतर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। तो सबसे पहले हम लोग रिबर्सनेस देखेंगे, जो बिना थके बिना रुके आसानी पूर्वक कोई भी कार्य को लंबे समय तक कर सकती है। सेकेंड नंबर पे आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सिक्योरिटी सबसे बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, क्योंकि सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को रखते हैं। तो अगर वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगा या कोई उसे हैक कर लेगा तो वो हमारा गलत उपयोग कर सकता है, इसलिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हुआ था रिलायबिलिटी और फिर फ्लेक्सिबिलिटी। ये दोनों एक ऐसे स्टेप है जो हमें ये दर्शाता है कि किस प्रकार से एप्लीकेशन जो होते हैं वो सिंपल बन के कि यूज़र को हेल्प कर सकते हैं या आसानी पूर्वक यूज़र को गाइड कर सकते हैं और वो यूज़र जो होता है उसे आसानी पूर्वक चला सकता है। साथ ही साथ इतना होने के बाद कोई एप्लीकेशन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एप्लीकेशन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, उसका कार्य कैसे हो रहा है, फंक्शनिंग उसका सही प्रकार से है कि नहीं, ये टेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसे यूज़र को प्रोवाइड करा सकते हैं। और इतना होने के बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन होते हैं वो किसी विशेष सिस्टम के लिए नहीं बनाए जाते हैं, वो जनरल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं ताकि इससे हर एक सिस्टम में, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उपयोग किया जा सके। तो आइए प्रत्येक को देखते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे रिबस्टनेस है। सॉफ्टवेयर में रोबस्टनेस होनी चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिफेक्ट या फेलियर को डिटेक्ट कर सके। कोई भी सॉफ्टवेयर लंबे समय तक जब काम करता है, अभी हम बताएं लंबे समय तक वो काम जब करता है तो कभी कभी उसमें एरर शो हो आता है, डिफेक्ट शो हो आता है। तो जब डिफेक्ट और फेलियर हो लंबे समय तक, जैसे करप्ट हो जाना, या तो फिर अपने आप हैंग होने लगना, या तो फिर सिस्टम ऑफ हो जाना, या एप्लीकेशन काम करने बंद कर देना, ये सभी जो फेलियर है या डिफेक्ट है वो डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है सिस्टम को। उसके बाद सेकेंड नंबर आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी हम बताएं कि ये संपूर्ण सुरक्षा का जिम्मेवारी लेता है। एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एक संपूर्ण सुरक्षा का जिम्मेवारी होना ही चाहिए, ताकि कोई भी थ्रेट चाहे वो वायरस का हो, चाहे थ्रेट वो किसी अनवांटेड अनऑथराइज पर्सन का हो, किसी भी थ्रेट से वो एप्लीकेशन को सुरक्षित रख सके, उसकी अंदर इंफॉर्मेशन जो है उसको सुरक्षित रख सके। रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर रिलायबल होना ही चाहिए, क्योंकि अगर रिलायबल नहीं होगा तो वो डिफेक्ट को देख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा और उसको पकड़ नहीं पाएगा, और साथ ही साथ वो डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर ही पे ही हम काम करेंगे तो हमारे जो काम है वो सही तरीके से नहीं हो सकेंगे। इसीलिए रिलायबल होना चाहिए, ताकि इसमें कोई डिफेक्ट और साथ ही साथ कोई डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारे लिए आसान हो आता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर रिलायबल है तो हम उस पर भरोसेपूर्वक काम कर सकते हैं, आसानीपूर्वक काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, अभी हम बताएं जब उसमें कुछ अपडेट आए नए ऑप्शंस का, नए फीचर्स का, तो वो इतना लचीला होना चाहिए कि हम उसे बीच में ऐड कर सकें और आसानीपूर्वक उसे ऐड कर सकें। सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव लाने के लिए सिंपल सी बात है, सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव अगर लाना है तो हम उसे आसानीपूर्वक कर सकते हैं, ताकि प्रोग्रामर को कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। टेस्टेबिलिटी, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग का बहुत ध्यान होना चाहिए, ताकि सॉफ्टवेयर सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हमें पता चल सके।
या जो प्रोग्रामर है उसको पता चल सके कि हाँ ये सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और टेस्टिंग जितना अधिक होगा हमारा एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी, इसीलिए टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। और छठा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए ताकि किसी भी सिस्टम में रन कर सके, किसी भी सिस्टम में यूज हो सके, और सिर्फ रन नहीं कर सके बल्कि उसमें अच्छे तरीके से काम भी कर सके, यूजर फ्रेंडली हो ताकि यूजर उसे आसानी पूर्वक अपने कार्यों को उसमें कर सकता है और आसानी पूर्वक वो कार्य को संपादित करे ताकि यूजर को कोई कठिनाई ना हो। तो ये 6 पॉइंट्स को आज हम लोग देखें कि किस प्रकार ये बेसिक चीज़ है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आधार बनता है, और बाद में हम इसी के ऊपर धीरे धीरे कोडिंग और प्रोग्रामिंग का नींव रख के एक सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इसका बेसिक्स के बारे में ध्यान दिए, क्या क्या विशेषता, 6 आधार के बारे में पढ़े जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बहुत ऊंचाई तक लेके आता है। और इसी बेसिक को ध्यान रखते हुए हम आगे भी एक भी मॉडल का उपयोग करेंगे, क्योंकि भी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हो आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास में या तो फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की क्लास में। तो भी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसके बाद एक उसके भी मॉडल पे भी एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को आसानी पूर्वक समझ में आ सके। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।